से भागते हुए आया तो देखा कि वहाँ चिपका हुआ था, तो मैं उसके हटाया। तब तक उधर घड़ोज आके मैं देखा तो यहाँ पे घड़ोज उसमें चिपक के वो छत पूरा तड़फड़ा रही थी। कितने का आपके ऊपर फाइन किया? 1,95,000 का केस किया है। आप उसके अलावा जो ये जो कौन सा चार्ज लगता है हर एचपी के ऊपर, उसका अलग कंपाउंडिंग चार्ज। जब पिताजी हमारे यहाँ पर खड़ा नहीं होते तो और गांव के बहुत सारी घटनाएं हो जाती। वो तो खड़ा होकर यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक सबको मना करते रहे कि ना आप अब इधर से मत आइए, अभी ऐसे ऐसे ये हो रखा है। नमस्कार, मैं रवि चौरसिया और आप देख रहे हैं 360 न्यूज़। अभी मैं बक्सर जिला के अरग गांव में मौजूद हूं। थोड़ा सा उधर कैमरा फोकस कीजिएगा। एक नीलगाय का जान चला गया है बिजली विभाग के लापरवाही के वजह से। ये घटना कल ही हुआ था, लेकिन आज जिस तरह से बिजली विभाग ने मनमानी किया है, अपने मनमानी के दम पर बिजली विभाग के खुद की अपनी जिम्मेवारी ना लेकर ये दूसरे पर थोपने का कार्य किया है। क्या किया है वही बताने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा कैमरा उधर फोकस कीजिएगा, है ना। ये आप हमारा यूट्यूब पे दिखाना अलाउ नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक घड़रोज मरा हुआ है ना। घड़रोज कैसे मरा हुआ है कि यहाँ पर तार लगा हुआ था किसी के। भैया सबसे पहले आप आ जाइए, क्या नाम पड़ेगा आपका? राहुल सिंह नाम पड़ेगा। राहुल सिंह दक्षिण टोला के निवासी है। अच्छा, जो हमारा ये सब्जी का खेती है, आप ही का है? ये हमारा ही है। अच्छा, ये सब्जी का खेती हमारा साइड से नंगा तार से एक ऐसे ही बकरी जीव जंतु से जानवरों से बचाने के लिए नॉर्मली तौर पे घेरा गया था। उसमें करंट भी था? उसमें करंट नहीं दिया जाता है। अच्छा, इसमें एक्चुअली करंट मेरा मिल चलता है यहीं पे घर पे, इसमें मेरा मिल चलता है। इसमें 3 फेस का एलटी लाइन दिया जाता है। ये 3 पीस जो है ये ना? यहाँ से दिया जाता है। अच्छा, हाँ, वो 3 फेस की एलटी लाइन, जैसे कल सुबह की घटना है लगभग 7 बजे की। अच्छा, 3 फेस का एलटी लाइन दिया गया था, उसमें से कोई फॉल्ट हुआ बिजली का। बिजली का मिल के अंदर फॉल्ट होने के कारण तार हीट होके उन एक फेस नीचे गिर गया। तो तीनों आपको गर्म होता है? तीनों गर्म होता है। तीनों में से तीनों नहीं गिरा, लेकिन एक तार नीचे गिर गया। अच्छा, नीचे गिरने पर क्या हुआ, जो खेती के साइड से जो नंगा तार लगा हुआ था उसके ऊपर गिरा और उसमें चिपक गया। अच्छा, ये नंगा तार ऐसी जो हम लोग पतला सा तार नॉर्मली से पतला सा घेरने का घेर देते हुए जो पशु हाँ, वगैरह कोई थोड़ा आए सा, ना हाँ जाए, थोड़ा सा ऐसे ही नॉर्मली तौर पे दिखाने का भी प्रयास करेंगे। अभी भी लगा हुआ है। जी जी। तो उस पे कुल मिला के कहने का मतलब जो तार ऐसी नॉर्मली तार है ना, पतला से जो तार आता है वो हर लोग घेर देते हैं कि कोई बकरी उकरी ना आके, क्योंकि ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जी का खेती हुआ है। इससे बचने के लिए थोड़ा सा भैया थोड़ा देखिए, जो घोड़ोरोज मरा है उसको मैं फोकस करना चाहूँगा। आगे आइए बातचीत करते हैं, क्योंकि घोड़ोरोज के कल ही का मरा हुआ है। और बिजली विभाग को ये लापरवाही देखिए कि उनका तार गला हुआ है, उनको आके अपना कार्य संभालना चाहिए, तो दूसरे पर सीधे आप लोगों पे एफआईआर भी कर दिए। हाँ किए हैं, लेकिन क्या हुआ, जब तक ये गिरा तो सबको, जो भी गांव ग्रामीण आने जाने के लिए यहाँ आटा पिसाने के लिए आते हैं, तो ग्रामीण आ रहे थे तो मेरे पिताजी यहीं पर खड़े थे दरवाजे पे। अच्छा, वो सबको मना कर दे भाई इधर से मत आना, तार गिरा हुआ, क्योंकि बुजुर्ग आदमी है, वो तो बिजली के बारे में कुछ जानते हैं नहीं। तो उन्होंने सबको मना कर दिया कि भाई आप इधर से रास्ता बंद है, मत आना, बिजली का तार गिरा हुआ इसमें चिपका हुआ है, इसके बारे में हम जानते नहीं है, कोई जानकारी वाला आएगा तो हम उससे हटवा के करेंगे। उन्होंने तुरंत सूचना दिया मुझे। ठीक, मैं अपने बगीचे में गया था, कठार गांव के बगल में बगीचा है। ठीक, मैं वहाँ से भागते हुए आया तो देखा कि वहाँ चिपका हुआ था, हाँ, तो मैं उसके हटाया। तब तक उधर घड़ोज आके मैं देखा तो यहाँ पे घड़ोज उसमें चिपक के वो छत पूरा तड़फड़ा रही थी। अच्छा, ये कब घोड़ोरोज आई थी, कितने बजे? ये तकरीबन 8:30 बजे, सुबह 8:30 बजे, 8:30 से 9 बजे के बीच की घटना है। ठीक है, तो मैं भी ऐसे गुस्सा में तार को धीरे से मैं देखा कहाँ से क्या है, तो पिताजी ने मुझे बताया कि यहाँ से ऐसे तार गिरा हुआ है। अच्छा, तो मैं किधर से तार? ये मिल का जो मिल का ये अच्छा, तार गिरा हुआ है, वहाँ से ऊपर से? अच्छा, बिजली विभाग वाले आके वहाँ से पूरा खोल के वो हटा के लेके चले गए, जब्ती करके। अच्छा, मतलब ऊपर से हाँ, ऊपर से गिरा हुआ था, तो वही आके सब कुछ हटा। हाँ, इसी में का एक फेस गिरा हुआ था, उसमें चिपका हुआ था। तो बताया, तो मैं पहले देखा कहाँ से क्या है, तो फिर मैं उस तार को हटाया, पहले हटा के खुद से हटा लिए मैं, कि ताकि कोई ऐसा अनहोनी ना हो जाए, ताकि मान लीजिए कि हम कुछ बोले, कोई हल्ला होगा तो कहीं से ग्रामीण आदमी आएंगे और इसमें डायरेक्ट चले जाएंगे तो कोई दूसरा घटना ना हो जाए। मैंने भी फिर उसके बाद लगभग 9 बजे बिजली मिस्त्री को कॉल किया। क्या नाम पड़ेगा बिजली मिस्त्री का? विजय कुमार। मैं उनको कॉल किया तो उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। अच्छा, तो तब तक फिर मैं डॉक्टर साहब को फ़ोन किया हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब उस समय तकरीबन 10:30 बजे घटनास्थल पर आए। डॉक्टर साहब अच्छा, बोले कि अब तो मान लीजिए कि अगर ये जीवित रहती तो मैं इसको कोई ट्रीटमेंट दे देता, लेकिन तब तक ये मर चुकी थी। थोड़ा बहुत सांस चल रही थी। बोले कि मेरी बस की बात नहीं है, अगर जीवित होती तो मैं इसको ट्रीटमेंट देता, जो मेरा उपचार है। फिर भी उन्होंने जो उपचार था, बेसिक उपचार उन्होंने किया, ट्रीटमेंट किया, फर्स्ट एड दिया उसको, लेकिन कोई उसका असर हुआ नहीं। तो हम बोले कि इसका अब क्या कार्रवाई किया जाए। बोले कि हम क्या करें, जब तक हमारे को कुछ थाना आदेश नहीं देगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। आइए, थोड़ा और लोग भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। थोड़ा इधर आने का प्रयास कीजिएगा, है ना। तब तक कुछ ग्रामीण लोगों ने, यही तार था ना? यही तार था। थोड़ा सा तार पे ही फोकस कीजिएगा। देखिए 3 फेज का तार है, इसमें से जो मेन जो तार क्या है है तो हटा दिया। बिजली मिस्त्री आया था, एसडीओ अच्छा, साहब आए थे। हाँ, तो उसके बाद से जब सब घटना हो गया, एसडीओ साहब, डॉक्टर साहब आके सब चेक करके चले गए,
तो ग्रामीण के जनता ने, जिसने भी मतलब हम भी दिए थे, कंप्लेन किए थे कि ऐसे ऐसे घटना हो गई है। तो एक बगल में शादी है, उनका शादी था तो आटा पीसना बहुत ज़रूरी था। पूरा गांव वालों के यहाँ पाटना आटा पीसा जाता है। तो आटा पीसने के लिए उनका जल्दीबाजी तक हुई। तो बोले ठीक है, तब तक दूसरा तार से हम लोग साइड से दूसरा तार जोड़ के डायरेक्ट कर लिए कि भाई इमरजेंसी किसी घर में शादी है, कोई अचानक से कोई यहाँ ला के रखा हुआ है, कोई दूसरी जगह जाकर परेशानी ज़्यादा होगी। तो उसके कारण से जल्दी साइड से तार जोड़ के हम लोग कि बिजली चोरी करना होता दिन में बेसिकली कोई नहीं करेगा, करना होता कोई रात में करेगा, सबके सामने तो कोई दिन में अच्छा, करेगा आप लोग हर एक महीने बिजली बिल तो देते हो? हाँ, पूरा बिजली बिल लाइन पे ही आपका चलता है? हाँ, पूरा स्मार्ट मीटर पे। स्मार्ट मीटर पे चलता स्मार्ट है? मीटर है, क्या क्या मैंने भुगतान किया है, कब किया है, क्या पूरा ब्यौरा उनके पास है, ब्यौरा है। तो कल एसडीओ साहब से एसडीओ साहब जब कल आए थे तो आप लोग ये बात नहीं रखे? सब कुछ बताया, सब कुछ चेक किए, लेकिन वो तो आए थे घड़ोज का जांच करने के लिए, लेकिन वो घड़ोज के छोड़ के उल्टा हम ही लोग के ऊपर ये करके कर दिया। कुल देखिए, बिजली विभाग अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि ये बिजली विभाग की लापरवाही है कि 3 फेज से एक तार गिर गया है। कहीं ना कहीं बिजली विभाग के जो एसडीओ साहब आए हैं वो खुद की जिम्मेवारी ना लेकर उन्होंने दूसरे के ऊपर माथे पर थोप दिया है। इतनी बड़ी बिजली विभाग में मनमानी चल रही है कि नीचे से लेकर ऊपर तक अगर हर जगह उनकी शिकायत किया जाए तो एक कह सकते हैं कि पिटारा खुल जाएगा। FIR भी किया है, तो उसमें कहीं घड़ोज यहाँ पे आपके ऑन सपोर्ट आप दिखा रहे हैं, कैमरा से देख लीजिए, उसमें कहीं भी अगर जिक्र किए हो कि हाँ वहाँ पर ये भी कांड हुआ है, तो आप जो बोलिएगा सो। मतलब वो कहीं घड़ोज के मरने का कहीं जिक्र नहीं, अपनी लापरवाही को हटा दिया। मेरा कोई जिम्मेवारी नहीं है इसमें। हमारी जिम्मेवारी है उनके, देखिए उनके तार गिरने की वजह से आज घड़ोज मरा, हो सकता है कि कल दूसरा कोई इंसान मर जाता। अगर पिताजी यहाँ पे हमारे नहीं प्रेजेंट, आपके पिताजी यहीं पे हैं? हाँ, सब हाँ यहीं पे आइए बोल रहे थे। देखिएगा इधर तार और भी है, तो ये सब अगर वो प्रेजेंट यहाँ नहीं होते तो कई घटना हो जाती है, लेकिन वो तो यहाँ पे खड़ा होकर बता रहे थे भाई इधर से मत ना, तार गिरा हुआ है। डॉक्टर साहब आए, डॉक्टर साहब तो अपना पूरा बयानबाजी कर दिया। डॉक्टर साहब आए, बोले कि मेरा जो फर्स्ट एड था मैंने दे दिया। फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर साहब यहाँ एसडीओ साहब ने आपके ऊपर क्या चीज का क्लेम किया? बिजली चोरी का, कि आप बिजली चोरी से चला रहे हो। अगर बिजली चोरी नहीं चलाना होता तो उनके सामने हम थोड़े चलाते, बिजली चोरी का चलाना था। किसी घर में शादी था, इमरजेंसी था, उस वजह से ये कर किया था। जब बिजली चोरी करना तो दिन में करते, वो भी एसडीओ के सामने में कोई करता नहीं, कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलता ना। वो आए थे तो तुरंत हम तार हमको मालूम था, उधर से हम देख लिए थे, उतना देर में हम एक्शन कर दिए होते अपना। अच्छा, लेकिन एसडीओ साहब आए थे दूसरे जांच के लिए, आज इसका जिक्र कहीं नहीं है इसमें। तो नहीं, तो आपकी भी जिम्मेवारी बन रही है। आप लोग अभी FIR किए कि नहीं अभी तक विभाग पर? बिजली विभाग अभी तक नहीं किए थे कि क्या उधर से रिस्पांस मिल रहा है, क्या इसका ये है। रिस्पांस नहीं, क्योंकि देखिए गैर जिम्मेवारा एसडीओ साहब ने गलत किया है कि आप आए, आप देखें, तो जिस मुद्दे पे आए थे उस मुद्दे पर वो मुद्दे को हटा कर इधर सीधे जोड़ दिया। हाँ, इधर सब कुछ कर दिया। आप बिल नहीं दिखाए कि देखिए हर महीने हमारा बिल जाता है, सब कुछ है। तो मोटर दिखा देते कि कई केवी का मोटर है, आप देख लीजिए इसका लोड कितना है। टोटल स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, सब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है, कोई कैश का ट्रांजैक्शन है ही नहीं। टोटल रिसिप्ट है, कोई सब ट्रांजैक्शन ऑनलाइन है, जो भी पेमेंट हुआ है सब ऑनलाइन हुआ है। कुल मिला के बिजली विभाग जहां से लोगों को मिल रहा है मोड़ने के लिए, तोड़ने के लिए तैयार बैठी है। कितने का आपके ऊपर फाइन किया? 1,95,000 का केस किया है। आप उसके अलावा जो ये जो कौन सा चार्ज लगता है हर HP के ऊपर, उसका अलग कंपाउंडिंग चार्ज उसमें शामिल नहीं है। कंपाउंडिंग चार्ज उसमें शामिल नहीं है। FIR कॉपी भी जब हमको मालूम चला तब जब FIR कॉपी हमारे पास मिला। देख लीजिए, बिजली विभाग तो एक तो उनकी गलती, उनके तार गिरने के बाद उनके मिस्त्री का नंबर भी स्विच ऑफ, क्योंकि सब लोग पहले सूचना अपने मिस्त्री को ही देते हैं। मिस्त्री का नंबर स्विच ऑफ, थोड़ा सा लापरवाही भैया किए, है ना, कि तत्काल किसी को सर्विस देना था, लेकिन उसमें उन्होंने क्या किया, 1,95,000 का फाइन भर दिया। लेकिन मैं बिजली विभाग से पूछना चाहता हूँ कि अगर वहाँ घड़ोज मरा है, कल के अगर वहाँ आदमी मरता तो इसकी जिम्मेवारी कौन लेता? घड़ोज की मौत की जिम्मेवारी, एक जानवर है तो उसका मौत का कोई कीमत नहीं है। बिजली विभाग पे FIR होना चाहिए। आप लोग FIR कीजिए। बिल्कुल करेंगे, जाते हैं अभी करेंगे अभी, इसीलिए ग्रामीण गांव के उपस्थित मुखिया अब वो 1,95,000 का ठोके जुर्माना, 5 लाख का जुर्माना लगाइए। बिल्कुल, अगर पिताजी हमारे यहाँ पर खड़ा नहीं होते तो और गाँव के बहुत सारी घटनाएं हो जाती। वो तो खड़ा होकर यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक सबको मना करते रहे कि ना आप अब इधर से मत आइए, अभी ऐसे ऐसे ये हो रखा है, इसलिए बहुत काफ़ी बचाव हुआ इसके कारण। तो कल आके वो लोग चेंज भी कर दिए, सब कुछ करके आए, मीटर उटर सब उखाड़ के ले गए कि ना आप लोग चोरी कर रहे थे, लेकिन बिल्कुल उधर से कोई उनका रिस्पांस नहीं हुआ। वहाँ पर नीलगाय पड़ी हुई है, पूरा बदबू दे रही है, लेकिन अभी तक उनका कोई एक्शन उस पर कोई ये नहीं है। पिताजी है जी, वहाँ पे है। ठीक है, आइए चाचा से मिलते हैं। FIR कॉपी भी है, इसको भी आप स्कैन करके। क्या नाम पड़ेगा आपका? थोड़ा सा आगे आ जाइए भैया। हमारा नाम दिनेश्वर से। दिनेश्वर सिंह। हाँ, तो कब आपको पता चला कि यहाँ पर तार गिरा हुआ है? सुबह हमें 7 बजे। 7 बजे करीब। मिल कौन चलाता है? चाचा हमारे चलाते हैं। मिल हमारे भाई, छोटे भाई आपके चलाते हैं।
है ना। तो वो जो बिल उल आप लोग देते हैं, पिछला बिल कब कर दिए थे? हर 2 दिन पर रिचार्ज करते रहते हैं। हर 2 दिन पर 2000 रुपये का रिचार्ज होता है। 2 दिन पर 2000 का रिचार्ज? 2 दिन 3 दिन पर 2000 रुपये का रिचार्ज होता है। 2000 रुपये का रिचार्ज, स्मार्ट मीटर लगा हुआ हाँ, है ना। तो अभी जो लास्ट वाला आप लोग रिचार्ज किए थे, कब किए थे? ये तकरीबन परसों दिन हुआ है, 900 रुपये का परसों दिन हुआ था। परसों दिन हुआ? हाँ, 900 रुपये का परसों दिन हुआ है। फिर सुकेश कैले बड़ा 1000 रुपया का फिर अभी। अच्छा, फिर 1000 का रिचार्ज हुआ था? हाँ, उसका ये नहीं, पूरा वो तो ऑनलाइन है, सब कुछ जांच करने वाली बात है। इसमें कोई छिपाने वाली तो है चीज़ नहीं, कैसे समझिए। नहीं तो एसडीओ साहब को नहीं समझाया कि देखिए हमारा ये रिचार्ज हो रहा है? सुनेंगे तब तो कुछ सुन ही नहीं रहे थे। यहाँ कितने ग्रामीण भी उपस्थित थे, गांव के लोग भी उपस्थित थे, सब के सब उपस्थित थे, लेकिन किसी को सुन नहीं थे, वो अपने धुन में ही थे। ना ही नीलगाय का उन्होंने कोई जिक्र किया। अगर एफआईआर भी किए हैं, इसमें भी आप देख लीजिए, एफआईआर भी किए हैं, कहीं भी इसमें नीलगाय का अगर उन्होंने किया है तो आप देख लीजिए, कहीं जिक्र नहीं है। देखिए जो एफआईआर का कॉपी भैया दिखा रहे हैं, क्योंकि मामला था नीलगाय, हम लोग रोज बोलते हैं अपने भाषा में, लेकिन नीलगाय वाला जो मैटर यहाँ कहीं पर थोड़ा सा मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। देखिए ये कॉपी जो मिला है, इसमें कहीं नीलगाय का जिक्र ही नहीं है। बिजली विभाग मतलब किसी की जान की कीमत की जिम्मेवारी नहीं ले रहा है, क्योंकि वो जानवर है। अगर वही इंसान के द्वारा अगर मारा गया होता तो अब तक कितने थाने वाले आके गिरफ्तारी करने में लग जाते। लेकिन ये चूँकि बिजली विभाग का है, बिजली विभाग मनमानी कर रही है हर जगह। स्मार्ट मीटर के नाम पर तो लूट घुसट चल ही रहा है बिहार में, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही भी देखा जा सकता है। कई ऐसे रास्ते हैं जिनका तार ऐसे ही लटके हुए, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। उनका मतलब है कि जाकर किसी पर एफआईआर करो, डराओ धमकाओ, उनसे पैसा वसूलो। यानी कि कुल बिहार में लूट घसोट का जो विभाग चल रहा है, कहीं ना कहीं मनमानी चल रहा है, उस पर बिजली विभाग का भी नाम अव्वल पा रहा है। अगर वही जब तक एफआईआर कॉपी कुछ नहीं हुआ था, सब कुछ हुआ, तो हम लोग सोचे कि कुछ नहीं ऐसे होने वाला है। बाद में मैनेज की बात होने लगी तो हम लोग से पैसे की डिमांड करने लगे। कितने पैसा का डिमांड? 1.5 लाख रुपया मांग रहे थे। तो मान लीजिए किसी को 9 बजे रात में 1.5 लाख रुपया कहाँ से अर्जेंट, मैंने बोले कि 1.5 लाख रुपया दे दीजिए, मामला सलटा देंगे। तो मान लीजिए कोई हमारी गलती होती है, गलती हमने किया, गलती यही किया कि इमरजेंसी में किसी घर शादी था, उनको एक तुरंत सर्विस देने के लिए हम लोग गलती वो किया है। लेकिन जब गलती किए होते, हम लोग सब कुछ गलती करने के बाद हम सपोर्ट उनके सामने हम लोग थोड़े ये करते। जब गलती किए होते तो हम तुरंत छिपा देते। सही बात है। तो अपना फिर उनका वो गलती छिपाने के सब कुछ उसका जो उनका गलती था उन्होंने उसका बिल्कुल जिक्र नहीं किया कहीं भी। चलिए यहाँ पर देखिए, ये अरग गांव का मामला है। यहाँ पर जिस तरह से बिजली विभाग की मनमानी कह सकते हैं, थोड़ा सा भैया का गलती भी कह सकते हैं, थोड़ा सा गलती आप पे भारी पड़ा है, इस चीज़ को स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन भैया का ईमानदारी देखिए, बोले कि हम तो एसडीओ साहब को देख के भी नहीं हटा है, क्योंकि जो सच्चाई है वो वही बताना चाहते थे कि हमने कब ये जोड़ा। और नीलगाय जो मर गई है, इस पर एसडीओ साहब ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो जानवर है, बोल नहीं सकती है उनके। अब 8 बजे रात में 1.5 लाख कैश कहाँ से, वो भी कैश में चाहिए, ऑनलाइन नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ा आरोप है। एसडीओ साहब पर डायरेक्ट आरोप लग रहा है कि 1.5 लाख रुपया डायरेक्ट मांगे कि मैनेज कर दिया जाए लीपा पोती। लेकिन भैया बोले कि हम लीपा पोती पर तैयार नहीं थे। आप जो करना है अपना काम कीजिए, हमारे को जो होगा वो करेंगे, जितना हमारी होगा तो हम करेंगे। आप जो चलिए, उन्होंने न्योता दे दिया एफआईआर करके, तो इधर से भी एफआईआर हो गई, ये तो गारंटी है। क्योंकि मनमानी इतनी बढ़ गई है, बिजली विभाग ही नहीं, हर विभाग की मैं कहानी बता रहा हूँ। तो क्या कुछ होता है ये आगे जैसे होगा हम आपको खबर दिखाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।